नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेड़ा। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग। त्याग। दोस्ती त्याग मांगती है और इम्तिहान लेती है। दोस्ती और रिश्ते बनाए रखने के लिए त्याग, निष्ठा और समझदारी की ज़रूरत पड़ती है। त्याग बस यूं ही की जाने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए अपनी आसानियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। स्वार्थ की भावना दोस्ती को तोड़ देती है। हल्के फुल्के रिश्ते तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती बनाने और कायम रखने के लिए समय और प्रयास की ज़रूरत होती है। दोस्ती इम्तिहान की घड़ियों से गुजरकर ही मजबूत बनती है। हमें झूठे रिश्तों को पहचानना सीखना चाहिए। सच्चे दोस्त कभी अपने दोस्तों का नुकसान नहीं चाहते। सच्ची दोस्ती जितना लेती है उससे ज़्यादा देती है और परेशानियों में भी मजबूती से टिकी रहती है। सुख के साथी। एक सुख का साथी उस बैंकर की तरह होता है जो आसमान साफ होने पर तो छाता उधार देता है, लेकिन बारिश होते ही उसे वापस ले लेता है। दो लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी उन्हें एक भालू मिला। उनमें से एक तो झटपट पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन दूसरा ऐसा ना कर सका, इसलिए वह जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। भालू उसके कान के पास अच्छी तरह सूंघकर चला गया। पहले आदमी ने पेड़ से उतरकर दूसरे से पूछा, भालू ने तुमसे क्या कहा? दूसरे आदमी ने जवाब दिया। उसने कहा कि ऐसे दोस्त का विश्वास मत करो जो खतरा आने पर उसे भुगतने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे। कहानी का संदेश दिन के उजाले की तरह साफ है। आपसी विश्वास और भरोसा हर दोस्ती की बुनियाद है। लोग अलग अलग कारणों से दोस्त बनाते हैं। दोस्ती कई तरह की होती है। पहला पॉइंट है सुख के साथी। ऐसे लोग तभी तक दोस्त रहते हैं जब तक दोस्ती में खुशी और मज़ा है। खुशी जाती है तो ऐसे दोस्त भी चले जाते हैं। नंबर 2, सुविधा की दोस्ती। ऐसी दोस्ती कुछ हासिल करने के लिए की जाती है और टिकाऊ नहीं होती। यह 3 तरह की होती है। नंबर का, नज़दीकी। इस तरह की दोस्ती का एक नमूना पड़ोसी से की जाने वाली दोस्ती है। उसके साथ रिश्ते बनाना सुविधाजनक होता है। हम दोनों साथ साथ हंसते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ों को बांटते हैं। इमरजेंसी की हालत में मदद पाने के लिए बगल में उसी का दरवाज़ा होता है। उसके साथ रिश्ते बनाए रखना आसान भी होता है, लेकिन नज़दीकी ख़त्म होने पर ऐसी दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। फ़ायदा। ऐसी दोस्ती मतलब के लिए होती है। उसकी पहुंच ऊपर तक है, वह पैसे वाला है, साधन संपन्न है, वह डॉक्टर है, वकील है। उससे रिश्ते बनाना किसी दिन फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह की दोस्ती ऐसे नज़रिए से ही की जाती है। इस तरह के रिश्तों की उपयोगिता खत्म होने पर दोस्ती भी खत्म हो जाती है। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। नंबर गा। कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यह दोस्ती तब तक बरकरार रहती है जब तक दोनों का दुश्मन एक है, लेकिन उस दुश्मन के जाने पर वह दोस्ती भी चली जाती है। अब नंबर 3 है सच्ची दोस्ती। यह एक दूसरे की इज्जत पर आधारित होती है। सच्चे दोस्त वे लोग होते हैं जिनके मन में एक दूसरे के लिए भलाई होती है और वे उसी हिसाब से काम करते हैं। इसका आधार चरित्र और वचनबद्धता होते हैं। इस तरह की दोस्ती में दोनों तरफ से अच्छाई हमेशा बनी रहती है। ऐसी दोस्ती हमेशा बनी रहती है। खुशहाली में दोस्त बनते हैं, लेकिन मुश्किलें उनके असली रूप को दिखाती या जाहिर करती हैं। मतलबी दोस्तों का वर्णन इस कविता में क्या खूब किया गया है। आप खुश होंगे तो लोग आपके पास आएंगे, आप दुखी होंगे तो वो आंखें चुराएंगे। वे आपकी सारी खुशियां बांटना चाहते हैं, मगर उन्हें आपका दुख नहीं चाहिए। अगर आप खुश हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपके दुखी होने पर वे आपसे किनारा कर लेंगे। आपके मधुरतम पैक को कोई नहीं नकारेगा, मगर जिंदगी के कड़वे घूंट आपको अकेले ही पीने पड़ेंगे। एल्ला व्हीलर विल्कॉक्स। सच्ची दोस्ती में मदद करना एक दूसरे का एहसान नहीं होता, यह दोस्ती की सहज अभिव्यक्ति होता है, उसका मकसद नहीं। अगर एक दूसरे से मदद हासिल करना दोस्ती का मकसद बन जाए तो मकसद खत्म होने पर दोस्ती भी खत्म हो जाती है। रिश्ते अपने आप नहीं बन जाते, उन्हें बनाने में समय लगता है। रिश्ते ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार और रूखे व्यवहार की वजह से नहीं, बल्कि दयालुता, आपसी समझ और आत्मत्याग के आधार पर बनते हैं। रिश्तों को महत्व देकर उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और एक बार रिश्ते बन जाएं तो उन्हें पौधे की तरह सींचना चाहिए। कोई भी पूर्ण नहीं होता। संपूर्णता की तलाश करने में निराशा ही हाथ लगती है। दोस्ताना सहयोग।
बिना दोस्ताना सहयोग के सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। एक खुशमिजाज शख्सियत संतुलन को बनाए रखते हुए खुले दिमाग वाली और हालात के अनुसार ढलने वाली होती है। खुले दिमाग का मतलब ढीला ढाला या असहाय व्यवहार नहीं होता। इसका मतलब किन्हीं हालात में नाप तोलकर सही समय पर जिम्मेदारी के साथ सही कदम उठाना होता है। खुले दिमाग का मतलब सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता करना भी नहीं होता। 25वां कदम, दूसरों की भावना को महसूस करें। दूसरों की भावना को महसूस करें। दूसरे से किए गए और अपने साथ किए गए नाजायज व्यवहार को हम अलग अलग तराजू पर तौलते हैं। किसी अच्छी शख्सियत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण दूसरों की अनुभूतियों को समझना है। जिनमें यह गुण होता है वे खुद से यह सवाल पूछते हैं, मुझे तब कैसा महसूस होता जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। एक पिल्ला। बच्चा एक पालतू जानवरों की दुकान में एक पिल्ला खरीदने गया। वहाँ 4 पिल्ले साथ बैठे थे, जिनमें से हर एक की कीमत $50 थी। एक पिल्ला कोने में अकेला बैठा हुआ था। उस बच्चे ने जानना चाहा, क्या वह उन्हीं बिकाऊ पिल्लों में से एक था और वह अकेला क्यों बैठा था? दुकानदार ने जवाब दिया, वह उन्हीं में से एक है, मगर अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। बच्चे ने पूछा, इसमें क्या कमी है? दुकानदार ने बताया कि जन्म से ही इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल खराब है और उसके पूंछ के पास के अंगों में भी खराबी है। बच्चे ने पूछा, आप इसके साथ क्या करेंगे? तो उसका जवाब था कि इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार से पूछा, क्या वह उस पिल्ले के साथ खेल सकता है? दुकानदार ने कहा, क्यों नहीं। बच्चे ने पिल्ले को गोद में उठा लिया और पिल्ला उसके कान को चाटने लगा। बच्चे ने उसी समय फैसला किया कि वह उसी पिल्ले को खरीदेगा। दुकानदार ने कहा, यह बिकाऊ नहीं है, मगर बच्चा जिद करने लगा। इस पर दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को $2 दिए और बाकी के $48 लेने अपनी माँ के पास दौड़ा। अभी वह दरवाजे तक ही पहुंचा था कि दुकानदार ने जोर से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस पिल्ले के लिए इतने $, क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि तुम इतने ही $, में एक अच्छा पिल्ला खरीद सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बाएं पैर से पैंट उठाई। उस पाँव में उसने ब्रेस पहन रखी थी। दुकानदार ने कहा, मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हो। इसी को दूसरों की भावनाएं समझना कहते हैं। हमदर्द बने। जब आप दुख बांटते हैं तो यह कम हो जाता है, जब आप सुख बांटते हैं तो यह बढ़ जाता है। सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है? सहानुभूति का मतलब है मैं समझता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। समानुभूति का मतलब है तुम्हें जो महसूस होता है वह मुझे भी महसूस होता है। यह दोनों ही मन की जरूरी भावनाएं हैं, लेकिन इन दोनों में से दूसरों के भावों को महसूस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समानुभूति ज़्यादा जरूरी है। जब हम अपने ग्राहकों, मालिकों, कर्मचारियों और परिवार के लोगों के मनोभावों को खुद भी महसूस करते हैं तो हमारे रिश्ते कैसे हो जाते हैं? वे और अच्छे हो जाते हैं। इससे आपसी समझबूझ, निष्ठा, मन की शांति और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। आप किसी व्यक्ति, समाज या देश के चरित्र की पहचान कैसे करते हैं? यह बहुत आसान है। सिर्फ ये देखिए कि व्यक्ति या समाज इन 3 तरह के लोगों से किस तरह पेश आता है। अपाहिज, बुजुर्ग, अपने मातहत या जूनियर। सिर्फ इन 3 तरह के लोगों से ही क्यों? क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों के लिए बराबरी में खड़े नहीं हो पाते। एक अच्छा इंसान बने। प्रतिज्ञा करें कि आप छोटों के साथ नरमी से, बड़ों के साथ करुणा से, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से और कमजोर व गलती करने वालों के साथ सहनशीलता से पेश आने की, क्योंकि हम अपने जीवन में कभी न कभी इनमें से किसी न किसी स्थिति से गुजरते हैं। लॉयड शियरर, 1986। कार्य योजना। अपने कामों की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए वचनबद्ध हों। इनमें से हर श्रेणी में कम से कम एक ऐसे क्षेत्र का उल्लेख करें जिसमें आप पहले से बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। घर, दफ्तर, सामाजिक जीवन। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप कौन से 3 कामों को करने के लिए वचनबद्ध होंगे? क, ख, ग। अपनी वचनबद्धता को लिखें और अगले 21 दिनों तक रोज पढ़ें। अगला अध्याय है अध्याय 9, अवचेतन मन और आदतें। अच्छी आदतों और चरित्र का निर्माण। हम जिन कामों को लगातार करते हैं हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। अरस्तु। हम सभी सफल जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, मगर हमारी आदतें और माहौल हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। हमारा जन्म जीत के लिए हुआ है, मगर हम इस ढंग से ढल गए हैं कि हारना सीख लिया है।
हम अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं, उस आदमी की किस्मत अच्छी है, मिट्टी छूता है तो सोना बन जाती है, या फिर वह बदकिस्मत है, वह कुछ भी छुए मिट्टी हो जाता है। यह सच नहीं है। अगर आप जांचें परखें तो पाएंगे कि जाने या अनजाने सफल लोग अपने हर काम में सही कदम उठा रहे हैं, जबकि हारने वाले लोग बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। याद रखें, प्रैक्टिस से पूर्णता नहीं आती, बल्कि सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है। प्रैक्टिस बार बार किए जाने वाले हर काम को स्थायी बना देती है। कुछ लोग अपनी गलतियों की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं और वे उसी में पूर्णता हासिल कर लेते हैं। वे गलतियां करने में माहिर हो जाते हैं और गलतियां उनसे खुद ब खुद होने लगती हैं। पेशेवर लोग अपना काम आसानी से इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस काम में पूरी महारत हासिल कर ली होती है। बहुत से लोग काम सिर्फ तरक्की को दिमाग में रखकर करते हैं, लेकिन जिनकी अच्छा काम करने की आदत बन जाती है, तरक्की के असली हकदार वही हैं। किसी चीज की आदत डालना खेती करने के समान है। इसमें समय लगता है। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। अंततः प्रेरणा एक व्यक्ति से काम शुरू कराती है। प्रेरणा उसे सही राह पर बनाए रखती है और आदत की वजह से काम खुद ब खुद होता चला जाता है। संकट के समय में भी साहस दिखाना, लालच के सामने आत्मसंयम दिखाना और दुख की घड़ी आने पर भी खुश रहना, निराशा सामने होने पर चरित्र दिखाना और वादाओं में भी अवसर की तलाश करना, ये गुण सिर्फ संयोग या किस्मत से नहीं आते, बल्कि ये तो शारीरिक और मानसिक रूप से की गई लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। कठिनाई के सामने आने पर हमारा व्यवहार हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक ही सकारात्मक या नकारात्मक होगा। हम छोटे छोटे कामों में यह सोचकर कायरता और बेईमानी दिखाते हैं कि जब बड़े काम करने होंगे तब उन्हें हम सही ढंग से करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमने अच्छे गुणों की प्रैक्टिस नहीं की होती है। जब हम खुद को एक बार झूठ बोलने की छूट दे देते हैं तो अगली बार झूठ बोलना थोड़ा और आसान हो जाता है, तीसरी बार थोड़ा और, फिर यह एक आदत सी बन जाती है। सफलता की फिलॉसफी है कायम रहें और संयम रहें। जो काम करना चाहिए उसे करते रहो और जो काम नहीं करना चाहिए उसे तब तक बचते रहो जब तक उससे बचते रहना हमारी आदत नहीं बन जाती। इंसान की फितरत है कि वो दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेता है। ईमानदारी और निष्ठा हमारी प्रैक्टिस और यकीन का नतीजा होते हैं। लंबे समय तक किया जाने वाला हर काम हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और आदत भी। ईमानदारी बरतने वाला इंसान हमेशा पहली बार झूठ बोलने पर पकड़ा जाता है, जबकि किसी ने झूठ बोलने की ही प्रैक्टिस की हो तो वह पहली बार सच बोलने पर पकड़ा जाता है। खुद से और दूसरों से ईमानदारी या बेईमानी बरतना दोनों ही आदतें बन जाती हैं। अब यह फैसला हमें करना है कि हमें इनमें से किसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सोचने का तरीका भी आदत का एक हिस्सा बन जाता है। हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं। हम किसी आदत को महसूस करें उससे पहले ही वह हमें अपना चुकी होती है। किसी ने कहा है, हमारे विचार काम की तरफ ले जाते हैं, काम से आदतें बनती हैं, आदतों से चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। इसलिए हमें सही ढंग से सोचने की आदत डालनी चाहिए। अच्छी आदतें डालें। हमारा ज़्यादातर व्यवहार आदतन होता है। यह बिना सोचे समझे अपने आप होता रहता है। चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है। अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला माना जाता है। ठीक इसी तरह बुरी आदतों वाला इंसान बुरे चरित्र वाला माना जाता है। आदतें तर्क और समझदारी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। आदतें शुरू में इतनी मामूली लगती हैं कि आप ध्यान नहीं देते और बाद में वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनसे छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। आदतों का विकास या तो अनजाने में होता है या फिर निश्चयपूर्वक। यदि हमने सोच समझकर आदतें बनाने का फैसला नहीं किया तो अनजाने में बुरी आदतों के शिकार बन जाएंगे। हम आदतें कैसे बनाते हैं? किसी काम को बार बार करने से उसे करना हमारी आदत बन जाती है। हम काम करके ही सीखते हैं। साहस भरा व्यवहार करने से हम साहस सीखते हैं। ईमानदारी और निष्पक्षता की प्रैक्टिस से हम इन गुणों को अपना लेते हैं और इनकी लगातार प्रैक्टिस करने से हम इनमें निपुणता हासिल कर लेते हैं। इसी तरह जब हम बेईमानी, गलत व्यवहार या अनुशासन की कमी जैसी बुरी आदतों की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हीं में निपुण हो जाते हैं। हमारा नज़रिया हमारी आदत बन जाती है और हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। वे हमारी सोच बन जाते हैं और फिर हमारे व्यवहार की दिशा निर्धारित करने लगते हैं।
इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।